हत्या हुई है और आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी से मृतका का सामान भी बरामद किया गया है। दिल्ली से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। महिला अपराध के खिलाफ हरियाणा पुलिस सख्त है, ये बात भी एडीजीपी ने कही है। तो झगड़े के बाद यह हत्या हुई है और आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एडीजीपी की ओर से ये जानकारी दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपसी विवाद के बाद, आपसी झगड़े के बाद यह हत्या की गई और आरोपी से मृतका का सामान भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। महिला अपराध के खिलाफ हरियाणा पुलिस सख्त है और दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अब पुलिस की ओर से यह बड़ा खुलासा कर दिया गया है। जो आरोपी गिरफ्तार किया गया, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आरोपी के पास से मृतका का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आपसी विवाद, आपसी झगड़ा इसके पीछे की वजह बताया गया है कि आपसी झगड़े के बाद आरोपी ने हत्या की है और दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एडीजीपी ने यह जानकारी दी है। बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से आरोपी की गिरफ्तारी हुई और आरोपी से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई है। पूछताछ में आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। आरोपी ने यह खुलासा भी किया है कि उसने आपसी झगड़े के बाद इस हत्या को अंजाम दिया है। आरोपी के पास मृतका का सामान भी बरामद कर लिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से। पहले आरोपी की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई, उसके बाद पूछताछ और पूछताछ में यह खुलासा कि झगड़े के बाद उसने इस हत्या को अंजाम दिया है और आरोपी से मृतका का सामान भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा एडीजीपी के द्वारा किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला अपराध के खिलाफ हरियाणा पुलिस सख्त है और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। झगड़ा इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। आपसी विवाद के बाद आरोपी ने ये हत्या की। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दी। तो गिरफ्तारी हुई है आरोपी की और एडीजीपी ने यह खुलासा किया है कि किस तरीके से उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अभी भी आरोपी से जो आगे की पूछताछ है वो जारी रहेगी। तो मृतका के घर उसका आना जाना था और उसके बाद काफ़ी समय से ये दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। अब आपसी विवाद हुआ, आपसी झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने इस हत्या को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और अब इसमें आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब रिमांड पर आरोपी को लिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस इस पूरे प्रकरण में करेगी। एडीजीपी ने इस पूरे मामले में यह बड़ा खुलासा किया है। तो यह हत्याकांड एक बड़ा विषय बना हुआ था। इसको लेकर के आप देख रहे थे कि लगातार राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजियां हो रही थी, लेकिन पुलिस ने इसमें तत्काल आप देख रहे हैं कि कार्रवाई की और आरोपी को पहले दिल्ली से न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि पूछताछ में उसने अपने जुर्म को भी कबूल कर लिया। तो एक तरीके से इस पूरे घटना का पटाक्षेप कर दिया गया है और कबूल कर लिया है आरोपी ने कि उसने इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया है, किस वजह से अंजाम दिया है। और अब इस मामले में आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा
और जगदीप और दिनेश दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई हम लोगों को देखने को मिली इसमें, और एडीजीपी ने एक बड़ा खुलासा भी इस पूरे मामले में किया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया कि झगड़े की वजह से उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। अभी फिलहाल क्या जानकारी है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है कि झगड़े की वजह से हिमानी की हत्या की गई है, तो परिजनों को नागवारा साबित हो रही है। उन परिजनों का कहना है कि छोटे मोटे झगड़े के लिए कैसे हत्या हो सकती है। और जो मीडिया में खबर चली थी कि पैसे के लेन देन का भी एक कारण हो सकता, तो उसको भी पूरी तरह से परिजनों ने नकारा है। लेकिन बहरहाल नई अपडेट ये है कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन जिला अदालत से 3 दिन का ही रिमांड मिल रहा है। अब पुलिस पूछताछ करेगी और स्पॉट पर भी पुलिस जो है आरोपी को लेकर जाएगी। और पुलिस ये भी पूछताछ कर रही है कि आरोपी का संबंध किन किन लोगों के साथ था इस सारे मामले में, और आरोपी तो शामिल नहीं है। इस सारे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है बड़े ही नाटकीय ढंग से इसको अंजाम दिया गया है। एक युवती की मोबाइल के चार्जर से हत्या कर दी जाती है। शव को घर में ही छोड़कर आरोपी आसानी से युवती की स्कूटी लेकर झज्जर अपनी दुकान पे जाता है। शाम को फिर वापस आता है और अटैची में भर के युवती की लाश को ऑटो में लेकर जाता है और दिल्ली बाईपास से फिर जो दिल्ली की बस पकड़ता है और शापला बस स्टैंड पर उतरकर आसानी से उस अटैची को यानी कि शव को बस स्टैंड के पीछे छोड़कर आसानी से फरार हो जाता है। ये भी तब जब हरियाणा में निकाय चुनाव थे। और रोहतक की बात करें तो रोहतक में नगर निगम चुनाव के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि रोहतक के अंदर एंटर करने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। एक एक चीज की तलाशी पुलिस ले रही थी, गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। बावजूद इसके भी एक भारी भरकम अटैची को आसानी से, जिसमें लाश है, आसानी से आरोपी लेकर जा रहा था, तो पुलिस पर भी सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। जगदीप, चूंकि जैसा कि दिनेश भी बता रहे हैं कि खुलासा इस मामले में जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी परिवार वाले थोड़ा सा इस मामले को लेकर के कहीं संदेह में हैं। क्या अपडेट है जगदीप अभी फिलहाल आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हिमानी की मां के जो बयान सामने आ रहे हैं उनका साफ कहना है कि इसमें अकेले व्यक्ति का ही काम नहीं हो सकता, कोई और भी साथ होगा। तो साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि रोहतक की पूरी अपडेट तो दिनेश जी दे पाएंगे। मैं झज्जर के जो सचिन के घर की आपको मैं अपडेट देना चाहूंगा इसमें कि सचिन का जो गाँव है खैरपुर गाँव बताया जा रहा है, जो कि बहादुरगढ़ के पास पड़ता है, और पूरा गाँव सकते में है कि ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन चलिए जगदीप, मैं आपके पास वापस आऊंगा, अभी मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन है। रेणु जी का सीधा रुख कर लेते हैं। रेणु जी, चूंकि हम लोग लगातार देख रहे थे इस पूरे प्रकरण को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि कैसे हो गया, और हालांकि बार बार ये सरकार की ओर से प्रशासन ये कह रहा था कि इसमें जो भी आरोपी है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज एडीजीपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया है। कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को और पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि जो आपकी पार्टी का है या जिससे आपकी जानकारी है या मित्रता है, उसके साथ आप छोटी सी बात पर इस तरह से आप इस बात का अंजाम ऐसा देते हैं। इसमें महिलाओं का पूर्ण रूप से उसने अपमान किया है, निरादर किया है एक रिश्ते का, जानकारी का। और ये व्यक्ति पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। मैं समझती हूँ कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ बनती है वो करनी चाहिए, ताकि आइंदा भी कोई इस तरह का जो है गलती करने से पहले 100 बार सोचे कि उसने किया क्या। और हम लोगों ने कल परसों ही जैसे हमें मालूम पड़ा था, उसी समय महिला आयोग ने एसपी जो है कमिश्नरेट रोहतक से बात करके डीसीपी से सारी बात को पूछा, और हम लोगों ने जल्द कार्रवाई करने के भी उस समय आदेश दिए। और स्वयं मैंने बात की और यही पता लगा कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि कारण क्या रहा, लेकिन पुलिस ने इस चीज का पूरा खुलासा किया और हरियाणा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा आप सबके सामने पूरी बात को साझा किया है। ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार पूरी तरह से इसके खिलाफ है और आयोग तो है ही। तो मैं समझती हूँ
अच्छी कार्रवाई हुई है और जल्दी और जो भी बात सामने लाने की है उसको लाया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन रेणु जी, एक चीज हम लोग देखते हैं और खासतौर से ये एक पैटर्न सा दिखता है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सीधे उसके ऊपर हम लोग देते हैं कि राजनीतिक बयानबाजियां या प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। कल मैं भूपेंद्र हुड्डा जी को भी सुन रहा था, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कानून व्यवस्था खराब हो गई प्रदेश के अंदर। आप किस तरह से देखते हैं इतने संवेदनशील विषय पर इस तरह की एक तो बयानबाजी होना और सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना कि कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं हुई हैं? ऐसे में इसको अब जो पुलिस खुलासा कर रही है, क्या एक स्पष्ट संदेश है और जवाब भी है कि पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा? देखिए, महिलाओं के बारे में इस तरह से राजनीतिक टिप्पणियां करना और इस तरह की बात करना किसी भी पार्टी के लिए उचित बात नहीं है। हुड्डा जी मुझे लगता है शायद फ्री थे, इसलिए उनको कुछ लगा नहीं और बोलने के लिए। और सरकार के खिलाफ यदि वो विपक्षी नेता के तौर पे कुछ बोलना भी चाहते हैं तो अन्य कई विषय हैं जिन पर उनको बोलना चाहिए और वो बोलते भी हैं। परंतु किसी बेटी के साथ इस तरह हुआ, चाहे कारण जो भी रहा हो, एक बेटी की हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है, किस तरह से उसको सूटकेस में बंद करके रखा गया और ये सारी बात हुई। मुझे लगता है इस चीज का उनको अफसोस करना चाहिए था, इस चीज का उस व्यक्ति के खिलाफ बात करनी चाहिए थी। कानून कैसा हो गया ये विषय अलग है, और पर्सनल रिलेशनशिप में, पर्सनल जानकारी में, पर्सनल एक व्यक्तित्व में उनको इस तरह के घटिया हल्के बयान नहीं देने चाहिए थे। वो इतने सीनियर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं। हरियाणा का पूरा धर्मोद्धार कांग्रेस ने उनको दिया हुआ है, और वो इस तरह की हल्की बात करेंगे सरकार को कटघरे में खड़े करने की, मुझे लगता है शोभा नहीं देता। महिला आयोग ने पहले भी इस तरह के विषयों पर हर पार्टी के लिए, ये हर नेता इसका के लिए कारण बात क्या कही है। और आपको मैं आज नजर फिर क्या आता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं अमूमन, इस जैसा मैंने तरह पहले की भी कहा रेणु जी कि एक तो इतना संवेदनशील विषय है, दूसरा ठीक है कि वो महिला किसी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ भी अगर जुड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी जब कानून अपना काम कर रहा है, उन सब के बीच में इस तरह की बयानबाजी करना कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये क्यों होता है? और खासतौर से महिलाओं के इस तरह के विषयों को लेकर के, या जो संवेदनशील विषय है उस पर इस तरह की बयानबाजी या टीका टिप्पणी? देखिए, बात वही है कि अगर इसको राजनीतिक रंग देना है तो आप कुछ भी टिप्पणी कर दें, उसके बाद फिर बयानबाजी चलती रहेगी। वो महिला कांग्रेस से जुड़ी थी या किसी अन्य पार्टी से जुड़ी थी, कोई भी महिला जिसकी इस तरह से हत्या हो जाए या जिसके साथ इस तरह का घिनौना अपराध हो जाए, वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, वर्ण की हो, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, ये नहीं देखा जाना चाहिए। महिला महिला है, उसका सम्मान या अपमान एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और ये इस तरह की बयानबाजी कर देना मुझे लगता है बहुत हल्की टिप्पणी है। और चाहे वो कांग्रेस से जुड़ी हुई, उनके ही जिन्होंने उनके साथ इस तरह का अपमान किया, मैंने जब अपने स्टाफ से बातचीत की और कहा पता करने के लिए, तो मुझ तक ये मैसेज पहुंचा कि उस बच्ची के परिवार ने ये कहा है कि क्योंकि वो कांग्रेस में बढ़ रही थी तो हमें शंका है कि किसी अपने ही साथी ने ऐसे किया हो। परंतु हमने इसलिए ये बयान तब नहीं दिया था कि अभी जब तक पूरी चीज पुलिस खुलासा करके सामने नहीं लाती, अन्य इस तरह की बातें कहना व्यर्थ होगा। तो मुझे लगता है ये समझदारी हुड्डा जी को भी करनी चाहिए, अब नहीं करी तो इन फ्यूचर में ध्यान रखें, क्योंकि उनकी इस तरह की टिप्पणियां कई बार सामने आई हैं। और कहने को तो हम कहें कि इसके लिए हुड्डा जी बोल पड़े तो बेटी हूं कर सकती हूं वाले चुप क्यों बैठे हैं? वो उन्होंने कोई बात क्यों नहीं की, बल्कि उनको, हुड्डा जी को कहना चाहिए कि अपनी पार्टी की महिला गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, सहयोग कीजिए, परिवार को सतावना दीजिए। मुझे लगता है ये होना चाहिए था हुड्डा जी का एक्शन रिएक्शन, नॉट कि कटघरे में खड़ा कर देना पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं। पुलिस ने करके दिखाया और सारी बात सामने लाके दिखाई, तो अब क्या कहना है हुड्डा जी का? खास तौर से मैं निवेदन करूंगी आपके चैनल के माध्यम से सभी से कि कहीं पर बेटी के साथ इस तरह का अन्याय हो जाता है, कृपया करके उसको राजनीतिक रंग ना दें। उस बेटी की सहायता नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात रेणु जी आप कह रही हैं, और मुझे लग रहा है कि पुलिस ने भी एक बड़ा संदेश दे दिया है, और कम से कम इस तरह के जो अपराधी हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि पुलिस उनको उनकी सही जगह तक जरूर पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया रेणु जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ आप जुड़े।
तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप देख रहे हैं कि एक तरफ पुलिस की कार्रवाई है जिसमें इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया है, लेकिन दूसरी तरफ अब आप ये भी देख रहे हैं कि इस पर राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब हुई हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें पूरे मामले का खुलासा भी किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जो जानकारी है वो एडीजीपी ने दी है। दोनों सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस। दिनेश, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एडीजीपी तमाम चीजों की डिटेलिंग दे रहे थे, क्या क्या कहा गया है और अभी इस मामले में आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उस बारे में क्या बताया गया एडीजीपी की तरफ से, थोड़ा इसको अपडेट करें दिनेश। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक एक बात को खुलकर रखा गया था, लेकिन ज्यादातर बात ये सवाल ये पूछे गए थे कि आखिर हत्या का कारण केवल हल्का झगड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो आरोपी है वो 1.5 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से हिमानी के साथ जुड़ा हुआ था। और पुलिस की माने तो 27 फरवरी को हिमानी के पास आरोपी आया था। दोनों वहां पर घर पर रहे और 28 फरवरी को किसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से जो आरोपी है उसको भी हल्की फुल्की चोट लगी है, हाथ पर काटने के निशान है। तो आरोपी सचिन ने हिमानी का मोबाइल की चार्जर की वायर से गला घोट दिया, जिसके बाद वहां पड़ी रजाई का जो खोल होता है, कवर होता है, उससे हिमानी की डेड बॉडी को ढका और वहां रखी एक जो अटैची थी खाली पड़ी थी, उसमें हिमानी के शव को पैक करके आरोपी सचिन हिमानी की स्कूटी लेकर लाश को वहीं घर पे छोड़ के दरवाजे बंद करके हिमानी की स्कूटी लेकर झज्जर अपनी दुकान पर गया। हिमानी के इस दौरान लैपटॉप और जो गहने थे सोने चांदी के उसको भी साथ लेकर गया और वहां पर उसने छिपाए। उसके बाद में शाम को रात को लगभग 10 बजे के आसपास आरोपी फिर हिमानी के घर पर आता है और डेड बॉडी से रखा जो बैग है, अटैची है, उसको उठाकर पैदल ही चल पड़ता है। रास्ते से एक ऑटो करता है और वो सीधा जो है दिल्ली बाईपास पर लेकर जाता है। दिल्ली बाईपास पर आरोपी सचिन इस जो डेड बॉडी है उसको लेकर बस में सवार होकर जाता है और सापला बस स्टैंड पर जो बस के पीछे वाली जगह है सुनसान, वहां पर इस डेड बॉडी को फेंक देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा जो मामला है परिप्लान नहीं लगता है, तुरंत ये किसी न किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ है और उसी बात को लेकर ये हत्याकांड हुआ है। लेकिन ये बात ज्यादा जम नहीं रही। हल्का अगर कोई झगड़ा किसी के साथ कहा सुनी हो जाती है और ऐसे में एक युवती की हत्या, वो भी उस युवती की जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि पुलिस और जब रिमांड 3 दिन पर ले चुकी है तो खुलासा और इसमें क्या करती है, या फिर आरोपी अगर अपना जुर्म कबूल कर रहा है तो ये पूरा जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसमें और क्या कुछ पुलिस के द्वारा कहा जाता है। जगदीप का भी मैं एक बार फिर से रुख करता हूं। जगदीप, चूंकि मामले में खुलासा तो कर दिया गया है, लेकिन जो परिजन हैं या जो हम लोग इसके पहले भी स्टेटमेंट्स तमाम देख रहे थे कि परिजनों का ये भी कहना था कि ये भी हो सकता है कि कोई राजनीतिक इसके पीछे मोटिव भी हो, क्या अब कह रहे हैं परिवार वाले? और दूसरा ये है कि पुलिस ने जो खुलासा किया है या जो पुलिस आरोपी के बारे में बता रही है या पुलिस ने ये कहा कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसके बाद अब परिजन क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, इसको अपडेट करें जगदीप। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो परिवार है वो सचिन से बिल्कुल अलग है। पिछले काफी लंबे समय से उनकी बोलचाल बंद है, क्योंकि करीब 10 वर्ष पहले सचिन ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज के बाद से ही परिजनों ने इसको अलग से कमरा दे दिया था और उसी में रहते थे। वो तो परिवार से इसकी कोई बोलचाल अभी नहीं है, परिजनों से बिल्कुल कट ऑफ है। तो परिवार इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता कि सचिन क्या करता था, कैसे रहता था। परिवार इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता और परिवार क्या पूरे गाँव में कोई व्यक्ति अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि सचिन का किस तरीके का कार्यशैली किस तरीके की थी। हालांकि सचिन एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है, पहले नांगलोई में दुकान थी, फिलहाल पास के ही गांव पड़ता है कानोदा गांव में इसकी दुकान है, जिस पर वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। और घटना वाली रात की अगर बात करें तो उस दिन उसकी पत्नी जो है ज्योति, वो अपने मायके चली गई थी, तो ये अकेला था घर पे। अब ये किस टाइम कहाँ पे गया है, कहाँ पे आ रहा है, वो 2-3 दिन तक किसी को नहीं पता चला, क्योंकि ये परिवार से तो अलग रह रहा था और उसकी पत्नी जो है वो घर से चली जाती है माइक। तो उस दौरान घर पे कोई नहीं था, तो ये अकेला ही था। पूरी कहानी तो रिमांड के दौरान सचिन ही बता पाएगा कि कैसे पूरा मामला। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जगदीप की इसमें और क्या कुछ अभी आरोपी के द्वारा कहा जाता है या और क्या खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया जगदीप, और दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो रोहतक में हिमानी नरवाल की मां ने कहा है कि मेरी बेटी के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। हिमानी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ उन्होंने खास बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
हिमानी नरवाल की हत्या होती है, उसके बाद में आरोपी भी पकड़ा जाता है, लेकिन उनकी मां हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं। अब आरोपी भी पकड़ा गया है, आपने शव लेने से मना कर दिया था, क्या अब अंतिम संस्कार होगा हिमानी का? देखो, अंतिम संस्कार तो ये 3 बजे का जो कॉन्फ्रेंस है इसके बाद मतलब होगा, लेकिन हमें मतलब टाइम फिक्स अभी नहीं किया है और मतलब ये तो होना ही है। लेकिन जो बातें मीडिया में चल रही हैं इनका मैं सबका खंडन करती हूँ, ये सब कुछ गलत है। मेरी बेटी ना ऐसी थी, ना उसका ऐसा कोई विचार था, और मिलना जुलना वो एक नेता थी तो उसका सबसे होता था, घर पे आना जाना भी होता था। लेकिन इस तरह का उसका किसी से कोई भी वास्ता नहीं था, वो ऐसे बंदों से वास्ता भी नहीं रखते थे। ठीक है। मीडिया में तो ये खबरें भी चली हुई हैं कि काफी पहले समय से जानती थी आरोपी को, और ये पैसे वैसे का भी बताया जा रहा था। देखो, वो सब कुछ गलत है। पैसे को उसके साथ मतलब करोड़पति बंदे मतलब जुड़े हुए हैं, उनसे कभी उसने पैसे का मतलब वो नहीं दिया। वो उस बंदे से जो उसको मतलब इतना जानती नहीं, वो है नया बंदा कोई मतलब उससे जुड़ा है वो, और वो मतलब उससे पैसे मांगेगी। जो मेरे घर से सब कुछ ले गया, वो मतलब उससे पैसे देने वाला होता तो घर से एक कीमती से कीमती और एक छोटी से छोटी चीजें घर से उठा के लेके जा रखे है उसने। ये भी सुनने में आया कि पुलिस ने खुलासा किया है कि उसने जो गहने थे वो कहीं बेच दिए थे। उसने रख फाइनेंस में कहीं रख दिए, उसको गिरवी रख दिया। हाँ, वो पुलिस वालों से पूछो आप, मैं ये कुछ नहीं है। वो बात कर रहे हैं पैसे की। तो अकेले जो आरोपी है उसका काम है या फिर और भी हो सकते हैं, ऐसी भी आपने आशंका जताई? देखिए, मेरी बात सुनो, ये आप प्रशासन से जाके पूछो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे को बार बार मतलब तंग ना करो। ये जो बातें मीडिया पे चल रही है सब गलत है। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। बस मेरी बेटी को मतलब हरियाणा सरकार प्रशासन से ये चाहती हूँ, न्याय चाहिए और उन हत्यारों को सजाए मौत मिले। मैं यही चाहती हूँ, चाहे वो 1 है या 2 है या 3 भी है, कोई भी है चाहे। मैं मतलब इसकी जांच मतलब फास्ट जांच चाहती हूँ मैं इसकी। जो अफवाह फैली हुई है वो सारी गलत वो है। बिल्कुल गलत है। मेरी लड़की के बारे में जो अफवाहें हैं बिल्कुल गलत है। तो ये थी हिमानी की मां। इन्होंने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जो अफवाहें चली हुई है हिमानी के बारे में कि आरोपी उसे जानता था, वो पूरी तरह से गलत है। ये मीडिया का बनाया हुआ प्रपंच है। और हिमानी नरवाल क्योंकि कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, इसलिए संबंध सबके साथ हो सकते हैं, लेकिन मीडिया में चली हुई सारी बात निराधार है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कोस। तो वहीं हिमानी हत्याकांड में बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जल्दी छोटी उम्र में तरक्की कर रही थी, इसकी वजह से पार्टी बिल्कुल हो सकता है। और कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे धकेलना इनकी पुरानी संस्कृति है। और कांग्रेस में और भी कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जहाँ इस प्रकार की घटनाएं। देखिए, आपके सामने किस प्रकार से यह हत्या हुई है, लेकिन ये मान के चलिए हमारे मुख्यमंत्री ने सख्त अंदाज में कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये मान के चलिए कि एक जो पकड़ा गया, आगे तार से तार जुड़ेंगे, जो भी इसमें आरोपी होंगे उनको सजा मिलेगी। बहुत ही दुखद और बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी बात है। और इस तरह की जो वारदातें जो समाज के अंदर होती हैं उसकी पूरी तरह से जो है मैं उसके निंदा करती हूँ। और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। और बल्कि अब जो ये 3 नए जो कानूनों के जो बदलाव करा गया है, हमारे एचएम साहब ने जो करा है, निश्चित तौर से जो है इसमें इसका बहुत फायदा। हिमानी हत्याकांड पर कांग्रेस नेताओं का भी क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट, पता नहीं, मेरा तो कोई इवेंट हुआ नहीं। मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सर, उन्होंने एक बात कही है कि हुड्डा साहब से अपील करती हूँ मेरी बेटी को न्याय नहीं। न्याय सरकार का जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूं, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में 3रे नंबर पे देश में जी है जी।
हत्याकांड देश के सामने आया है। देश और हरियाणा प्रदेश के हर वासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, एसआईटी उचित जांच की जाए, जो भी इसमें अपराधी हों उनको कठोर से कठोर रूप से दंडित किया जाए, ताकि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम भी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुशमिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख है और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन